ज्ञान और वैराग्य दो बेटे थे, भक्ति एक माता रानी थी। नारद जी से मुलाकात हुआ, बड़ी रो रही थी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद कथा सुना, उसके बाद आत्मदेव आ गया, उसके बाद धुंधली आ गई, उसके बाद उनका बेटा धुंधकारी हो गया, उसके बाद गोकर्ण हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद वैसा हुआ, उसके बाद वैसा हुआ। इतनी सी रेवा खंडे तू 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 पू 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 पू। ऐसे ही सुन सुन के यहाँ लोग बैठे हुए और कहते हैं महाराज जी हाँ हमने तो 55 भागवत सुनी है, हमके परीक्षित ने एक सुना मुक्त हो गया। तेरे 55 में भी इतनी मुक्ति नहीं मिली तुझे? अभी भी सास बहू के झगड़े, अभी भी घर में रोना धोना। कौन सी भागवत सुनी भैया? कौन सी? श्रीमद श्रोति आश्रित जन दुखम इति श्री मद। उस श्री के मद को तुमने धारण किया और अभी भी तुम्हारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं 55 भागवत के बाद। महाराज जी सिर्फ 55 भागवत नहीं, 32 रामायण भी सुन लिया, और सुन लिया। तब तक उनका उधर से एक चचेरा भाई, ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती भी कई 100 बार करी चुके हैं हमके, बहुत इसलिए इतनी दुर्गति है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का नाम है जो दुर्गति का नाश करती है। आप कैसी दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो कि आपकी दुर्गति बढ़ती जा रही है? कभी चेक करने का प्रयत्न नहीं किया? किसी एक ऐसे नामी डॉक्टर के पास जाते हो जिस डॉक्टर के पास जाने से सारे मरीज अच्छे हो जाते हैं, तुम जब वहां गए तुम्हारा और मर्ज बढ़ता गया। तो डॉक्टर के ऊपर नहीं ध्यान देना, कहीं तुम्हारे पालन में, तुम्हारे कहीं परहेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। क्योंकि डॉक्टर तो सरतिया है, दवाई तो सरतिया है, रामबाण है, तुम्हारे ऊपर प्रयोग नहीं हो रहा, तुम्हारे ऊपर उसका फायदा नहीं हो रहा। तो चिंतन तुम्हें करने का जरूरत है, चिंतन उस दवा को करने की जरूरत नहीं और डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं। और ये डॉक्टर और ये दवा, शास्त्र रूपी दवा, और कहने वाले हमारे ऋषि ये तो प्रामाणिक हैं। व्यास जी प्रामाणिक हैं, सुखदेव जी प्रामाणिक हैं। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है व्यास जी को, तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुखदेव जी को। नारद, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, गालो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कर्ण, क्या इन ऋषियों को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये ऋषि हैं कि नहीं? सौभरी, इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है? तुम्हें जरूरत है। तुम इनकी बातों को समझ भी पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम? बताओ, ये तो हमारे गाने हैं साहब। कोई आदमी मुस्कुरा रहा है तो गाने वाला गा रहा है, भैया इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो? मतलब ये श्योर है कि आदमी सच्चा मुस्कुराहट नहीं मुस्कुरा रहा। हम तो एरोप्लेन में चलते ही रहते हैं, एयर होस्टेस को देखते हैं तो बड़ी हमको आनंद होता है। एक से एक बूढ़े, टकले, खौराहे वो बैठे रहते हैं, टिंग टोंग, वाटर प्लीज। घर में उनकी पत्नी डंडा मार के पानी देती है, एक बार पानी मांगे तो उनका पूरा 14 खानदान उद्धार कर देते हैं। और वो भी एयर होस्टेस हैं, वो आके चाहे आप बहुत सुंदर रहो, स्मार्ट रहो, चाहे टकले रहो, उनको कोई फर्क नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। आप इंडिगो के कस्टमर हैं, आप विस्तारा के कस्टमर हैं, उनका काम है, उन्होंने 1.5 घंटे मुस्कुराने के ही पैसे लिए। तो शायद ऐसे ही लोगों की दुनिया है जिसको देख करके जगजीत सिंह ने गा दिया होगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और घर में जो गड़बड़ी है क्या छिपा रहे हो? इसलिए सारी दुनिया की मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए दर्द का बयान हो रहा है। सच्ची मुस्कुराहट भी नहीं है दुनिया में। आप कभी देखो अपने बर्थडे में, कभी अपने मैरिज एनिवर्सरी में, वो सब जब रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, बुआ, प्रहलाद की बुआ जो बन गई थी धुआं, ये सब जब मिलती हैं आपस में तो कैसे और कैसे ठीक है, अभी 5 लाख का ये खरीद के लाए थे, मेरा तो मन नहीं करता पहनने का, पर जिद करते हैं तो पहन लिया। अरे माई तू तो मरी जा रही थी खरीदवाने के लिए, झूठ काहे को बोल रही? प्राणों में हलक डाल दिया था अपने पति का कि खरीद के लाओ, उसने खरीद लिया
हमारी अगर बेइज्जती हो गई तो ठीक बात नहीं है, पर जब बात करती है, इनका तो ऐसा आदत है कि भरते ही जाते हैं, भरते, मेरे को पसंद नहीं है सब। बेचारा बगल में पति ऐसे खड़ा रहता है और उसको जब देखते तो वो भी उसको मुस्कुराना उसकी मजबूरी है। वो दिल से तो कहता है कि हे भगवान, तूने तो जिंदगी खाली कर दी है और सच भी नहीं बोल रही। तो दरअसल उस पति के लिए सबसे अच्छी बात है, तुम इतना जो रिश्तेदारों के सामने मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो 5 लाख का पेंडेंट लाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो? कौन सा गम छिपा रहे हो? कहां से लाए हो? कहां से उधार लाए हो? कहां से कर्ज लाए हो? ये साधारण बातें ही जीवन जीने की कला दे देंगी आपको, प्रबोध दे देगा। के मर्म को न समझोगे तो बहुत बार अवस्था गर्म हो जाएगी और विधर्म में चले जाओ, अधर्म में चले जाओ। मेरे गुरुदेव बड़ा प्यार से कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म जानता नहीं, धर्म का व्याख्यान देने बैठ गया। आज तो पान की दुकानों पे भी आपको धर्म की व्याख्या मिल जाएगी। पान खाते खाते ही पूरा गीता आपको सुना दिया जाएगा। चाय पीते पीते ही पूरा सबको आपको ऐसा न हो कि न कहिए रहते दुष्टनमा न खिचले रहत, तो ये सब होट का देखा दुनिया में का हो, का लेके आयल हुआ, का लाके क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मोदी जी का 50 ले ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत। हमें मत समझावा, हम पूरा गीता जानू ले, समझ ला। बड़ों बड़ों को गीता महाभारत करवा दे। ले क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत। Is it spiritualism? Is it religion? Is it dharma? Is it sanctity? This is your Bharat, Sanatan Sanskriti? No. श्याम बाबा के मंदिर में कथा है, मैं जानता हूं जिन्होंने भी दिल से कभी श्याम बाबा का दर्शन किया होगा, वो कभी कथा मिस नहीं कर सकता, कभी मिस नहीं कर सकता। कथा ही तो मूल है। तुम अपने इमेजिनेशन के अनुसार भगवानों को क्रिएट कर देते हो। तो भगवान को क्या चाहिए, क्या पसंद है, तुम बताओगे कि शास्त्र बताएगा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये तुम बताओगे? मनमौजी आचरण, मनमौजी आचरण तो रावण भी करता था। रावण से ज्यादा यज्ञ किसी ने किया ही नहीं। रावण से ज्यादा भैया तुम तो अपने सर के बाल एक बार जाके बालाजी में देके आ जाते हो। जरा सोचो उसके लिए जो 10 के 10 सिर महादेव पे चढ़ा देता था। अब लोग बगले झांकने, जब मैं आंख मिलाता हूं तो आदमी उधर देखने लगता है, वृंदावन के बंदर की तरफ, कि हम तो ये सब जानते ही नहीं। हमारे वृंदावन में बंदर ऐसे होते हैं, जब सामान लेके जाओगे ना, कुछ केला इत्यादि, मिठाई इत्यादि, तो आप लेके चले जाओगे तो बंदर, जब तक आपकी दृष्टि सामने है तो बंदर आपके पैकेट को ऐसे देखेगा, और जैसे ही आपका निगाह बंदर की तरफ गया तो आपके निगाह मुड़ने के ठीक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले ऐसे करेगा। आज मौसम बड़ा खराब है। आप कभी जाना तो देखना, बंदर को रीड करना। जो जीव जंतुओं को रीड नहीं कर सकते, इसलिए तो अपने बच्चों को रीड नहीं कर पा रहे हो। ये सारी पृथ्वी तुम्हारी है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके प्रति तुम्हारे दायित्व हैं। तो उससे ज्यादा ऊपर जो लोग उठे, बोले हम तो केवल मानव को मानते हैं। मानव से फिर अपने में आए, फिर अपने से अपने में आए, फिर अपने से अपने में आए, फिर हम दो, हमारे दो तक आए। और अब तो मैंने वृंदावन में कहा था कि कुछ दिन के बाद पति पत्नी साथ रहेंगे तो उसको सामूहिक परिवार कहा जाएगा। कि इनका सामूहिक परिवार क्यों? बोला दोनों साथ साथ।
कंडीशन ऐसी है, जिस भारत देश में, जिस संस्कृति में 4-4 दादाजी, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, ये दादाजी, जिस देश में चाचा, काका, 10-12, उसके बाद उनके बच्चे एक आंगन में रहा करते थे। 70 से 80 परिवार हुआ करता था। सुंदर प्रसाद बना करते थे। तुलसी का बिरवा लगा हुआ होता था। शिवलिंग के ऊपर में जल दिए जाते थे, दुग्ध दान दिए जाते थे, गौ की सेवा होती थी। और जिस ऑर्गेनिक खेती के लिए आज मरे जा रहे हो, पहले ऑर्गेनिक ही तो था। इस ऑर्गेनिक को पहले बिगाड़ दिया। पहले 5 रुपए में सब मिलता था ऑर्गेनिक, पहले इसको पूरा का पूरा बिगाड़ दिया, रासायनिक चीजों से बिगाड़ दिया, और अब ऑर्गेनिक 500 रुपए किलो हो गया। जो तुमको 5 रुपए में उपलब्ध था, वारे वैज्ञानिक और बारे सो कॉल्ड डेवलपमेंट करने वाले लोग, वारे आपकी प्रज्ञा, वारे आपका नॉलेज, वारे आपका एजुकेशन, वारे तीरंदाज, जो चीज 5 रुपए में मिलती थी, जिससे तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहते, आनंदित रहते, तुमने इन 50-100 वर्षों में उसे 500 रुपए किलो बना दिया। वो भी मिलने को राजी नहीं, मिलावटी खाने को मजबूर हो। वो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसको हरित क्रांति कहा जाता है, जहां से स्पेशल कैंसर की ट्रेन चलती है। इतना पैदा हो गया कि कैंसर होने लगे, खेतों में डाल दिया इतने रासायनिक चीजें। बस किसी प्रदेश से स्पेशल कैंसर का ट्रेन चल रहा है। ये डेवलपमेंट है हमारा। शोर मचाइए, खुश होइए, उनको अवार्ड दीजिए। वो बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं के घर के बच्चे बड़े बूढ़े कैंसर के रोगी होकर के ट्रेनों में भर भर के हर वीक जा रहे हैं बाहर में इलाज कराने के लिए। क्या डेवलपमेंट है साहब।